देखो, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि कोई भी वीडियो में ये ना सोचे कि मैं तुम्हें ब्रह्मचर्य या तुम्हारे वीर्य रोकने के सफर में तुम्हें डिमोटिवेट कर रहा हूं। नहीं जी भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये ऐसा मैंने क्यों कहा, क्योंकि मेरी पिछली काफी वीडियो में ये कमेंट आई है कि तू तो हमें डिमोटिवेट करता है। नहीं भाई यार, आपको डिमोटिवेट नहीं, आपको सच दिखाता हूं। वरना भाई, अगर सच में एक बात बताऊं, अगर आपको वीर्य रोकने के लिए मोटिवेट करूं ना, तो इससे मेरा ही फायदा है। मैं न जाने कितनी 100 वीडियो बना दूंगा सिर्फ वीर्य रोकने के ऊपर, और व्यूज भी भर भर के आएंगे और मैं पैसे भी खूब कमाऊंगा। पर भाई क्या करूं, ये जब से बेहतर गुरुओं की संगत की है तब से किसी के साथ धोखा नहीं कर पाता। हाँ, भूल से कोई गलत जानकारी आप तक पहुंच जाए तो उसके लिए माफी चाहता हूं, पर मैं चाहता हूं कि आप शरीर से तो बेहतर बने ही, साथ ही साथ अपनी बुद्धि और ज्ञान और चेतना से भी ऊंचा उठें और जीवन में बेहतर जिए। तो आज मैं जो आपसे इस वीडियो में बोलने वाला हूं वो एक डॉक्टर हैं और उनकी बातें इसमें आपको गहराई से बताने वाला हूं, जिनका एक खुद का एक यूट्यूब चैनल है और जो बाकी डॉक्टरों की तरह झूठ नहीं खिलाते। तो इस वीडियो में आपकी आंखें खुल जाएंगी और वीडियो के लास्ट में मैं उनका यूट्यूब चैनल भी आपको बता दूंगा, जिससे आप उनका चैनल देख सकते हैं। तो अगर आप पॉर्न से परेशान हैं और इस बात से भी परेशान है कि बहुत से डॉक्टर कहते हैं कि पॉर्न देखना नॉर्मल है, और आप परेशान हो कि नॉर्मल है कि नहीं, या हस्तमैथुन से परेशान हो और इस बात से भी परेशान हो कि बहुत से डॉक्टर कहते हैं कि हस्तमैथुन करना एक नॉर्मल प्रक्रिया है, और आप इस बात में भी उलझे हुए हैं कि ये नॉर्मल है कि नहीं, क्योंकि भाई जब डॉक्टर बोलते हैं तो और कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि भाई शरीर विज्ञान के बारे में एक डॉक्टर से बेहतर और कौन जानता है। और अगर वही डॉक्टर ऐसी बात बोल दे तो आपके सवाल और उलझना लाजमी सी बात है। तो आज इन सब के बारे में गहराई से पता तो चलेगा, और साथ के साथ आपको ये भी पता चलेगा कि ब्रह्मचर्य या वीर्य रोकने की प्रक्रिया को करना कैसे है। तो डॉक्टर कुमार के पास सवाल आते हैं कि सीमन रिटेंशन क्या है? क्या वीर्य बचाकर इंसान लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर सकता है? क्या वीर्य बचाने से, सीमन को अपने अंदर रोकने से क्या इंसान के अंदर बहुत बड़ी पावर आ जाती है, फिर वो कुछ भी कर सकता है? तो डॉक्टर कुमार इनका उत्तर देते हैं कि देखो, पहली बात, अगर आप वीर्य को रोकते हो, सीमन रिटेंशन करते हो, तो आप घोड़ा, हाथी, चीता या सुपरमैन नहीं बन सकते। हाँ, यदि आप सीमन रिटेंशन करते हैं, अपने वीर्य को बचाते हैं, आप पॉर्न में टाइम वेस्ट नहीं करते, आप हस्तमैथुन में टाइम वेस्ट नहीं करते, आप सेक्स एडिक्ट नहीं हैं, या फिर आप इस तरह की लत में नहीं फंसेंगे, तो डॉक्टर कुमार आगे कहते हैं कि अगर आप इन सभी चीजों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि आप एक हेल्दी और सक्सेसफुल इंसान जरूर बन जाएंगे, और आपके पास एक सफिशिएंट एनर्जी होगी हर काम को करने के लिए। आप एक सक्सेसफुल इंसान बनेंगे, इसके लिए मैं आपको अश्योर कर सकता हूं। डॉक्टर कुमार आगे एग्जाम्पल देते हैं कि आप विचार करो कि रतन टाटा पॉर्न देखते और मास्टरबेशन करते रात दिन, तो क्या कुछ कर पाते? स्वामी विवेकानंद पॉर्न देखते रात दिन और मास्टरबेशन करते या सेक्स एडिक्ट होते, तो क्या वो कुछ कर पाते? और ऐसे ही बहुत ऊंचे लोग हुए हैं, जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। यदि वो पॉर्न में पड़ जाते या मास्टरबेशन में पड़ जाते या सेक्स ही रात दिन करते रहते या फिर किसी और नशे में पड़ जाते, तो क्या वो डॉक्टर अब्दुल कलाम होते? या सचिन तेंदुलकर किसी एडिक्ट में पड़े होते, पॉर्न एडिक्शन में होते, या फिर मास्टरबेशन हो या फिर सेक्स एडिक्शन हो या फिर कोई और भी एडिक्शन में पड़े होते, तो क्या वो सचिन तेंदुलकर हो पाते? इन सभी बातों का उत्तर पूरी तरह से यही निकलेगा कि नहीं। अगर वो सभी ये काम करते तो वो नहीं बन पाते जो आज जिस नाम से, जिस काम से उन्हें हम पहचानते और जानते हैं। डॉक्टर कुमार आगे कहते हैं कि यदि आपको हेल्दी रहना है, सक्सेसफुल बनना है, आपको किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल बनना है, कोई भी एग्जाम क्रैक करना है, तो सबसे पहले आपको अपने साथ एक डिसिप्लिन बनाना होगा, और आपको ये समझना होगा कि सेक्स क्या है, पॉर्न क्या है, मास्टरबेशन क्या है, सेक्स एडिक्शन क्या है, और इनका सही तरीका क्या है, और इसको कैसे रोका जाए। डॉक्टर कुमार आगे कहते हैं कि जैसे स्पर्म है, आपके शरीर में वेस्टेज के रूप में निकलते हैं, है ना, आपका पेशाब है, स्टूल है, और लड़कियों के, महिलाओं के पीरियड आते हैं, महीना आता है, ब्लीडिंग होती है ना। डॉक्टर कुमार इसी बात को आगे रखते हुए कहते हैं
कि आप जरा सोचो, अगर हर लड़की को हर हफ्ते ब्लीडिंग होने लग जाए तो क्या होगा? होगा यही कि उसे कमजोरी आएगी, डिप्रेशन आएगा, एनीमिया होगा, इंसोम्निया होगा, स्किन ड्राई होगी, हेयर फॉल होगा और भी बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। इसके बाद यदि एक सामान्य इंसान उदाहरण के लिए 24 घंटे में 4 या 5 बार पेशाब करता है, ठीक है, और यदि वही इंसान 4 या 5 बार पेशाब ना करके 10 से 15 बार पेशाब करे, यूरिन करे 24 घंटे में, तो क्या होगा? होगा यही कि उसे डिहाइड्रेशन होगा, मिनरल्स की कमी होगी, विटामिन्स की कमी होगी, सोडियम की कमी होगी, डिप्रेशन होगा, एंजाइटी होगा, इंसोम्निया होगा और भी बहुत सारी प्रॉब्लम होगी शरीर में। यदि आपको ज्यादा मल आए तो, यानी आप ज्यादा बार मल त्याग करने लगे तो, यानी आपको एक्सेसिव स्टूल आए तो क्या होगा? स्टूल यानी मल ही होता है, तो क्या होगा? अगर ज्यादा मल त्यागने लग जाओ, यानी आप दिन में 1 बार या 2 बार त्यागते हो मल को, अगर वो ज्यादा आने लग जाए तो क्या होगा? होगा यही कि डिहाइड्रेशन होगा, पेट में क्रैम्प्स आएंगे, चक्कर आएंगे, आंखों के सामने अंधेरा होगा, आप डिफोकस होंगे और कमजोरी आएगी और भी बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी। डॉक्टर कुमार आगे कहते हैं कि अब हम आते हैं आपके स्पर्म पर, यानी वीर्य में जो शुक्राणु होते हैं उस पर। डॉक्टर कुमार कहते हैं कि देखो, एक स्पर्म की जो जिंदगी होती है, मतलब एक स्पर्म जो जिंदा होता है वो 72 घंटे तक होती है, यानी 3 घंटे में एक स्पर्म, यानी शुक्राणु का साइकिल, एक प्रोडक्शन का साइकिल कंप्लीट होता है और फिर वो दोबारा शुरू हो जाता है। तो अगर आप एक हफ्ते में 1 बार सेक्स कर लें तो ये नॉर्मल है, और अगर हफ्ते के तीसरे चौथे दिन नाइटफॉल हो जाए तो ये नॉर्मल है, और अगर आप मास्टरबेशन भी कर लेते हैं तो ये भी नॉर्मल है। लेकिन अगर आप इससे ज्यादा करते हैं, यदि आप 10 बार मास्टरबेशन करते हैं, यदि हस्तमैथुन करते हैं, पूरे दिन पॉर्न देखते हैं, या पूरे दिन सेक्स ही करते हैं, या फिर पूरे दिन कोई और नशा करते हैं, तो होगा क्या? आपकी एनर्जी वेस्ट होगी, आपका टाइम वेस्ट होगा, आपको डिप्रेशन होगा, आपको नींद नहीं आएगी, आपको बेचैनी होगी, आप चीजों के साथ कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, आप सामाजिक नहीं हो पाएंगे, आपको कमजोरी रहेगी और फिर आप उस लत में फंस के आपको बहुत सारी बीमारियां होंगी। डॉक्टर कुमार आगे कहते हैं कि आपको ऐसे नहीं करना है कि आप पूरे दिन वीर्य के बारे में सोचते रहें और सीमन को लॉक लगा देना है, उसे रोक देना है या फिर उसको बांध कर रख देना है। नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको ये नहीं करना है। वीर्य रोकने का, सीमन रिटेंशन का सीधा मतलब ये है कि जो आपकी बॉडी, जैसा आपका शरीर बिल्कुल प्राकृतिक नेचुरल रूप से जिस तरह से यूरिन यानी पेशाब निकालता है, ठीक ऐसे ही जैसे ही आपके शरीर में शुक्राणु की संख्या बढ़ेगी, स्पर्म बढ़ेगा, तो वो अपने आप निकल जाएगा। क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा होगा यही, नाइटफॉल हो जाएगा। अगर आपको नाइटफॉल होता है 3 दिन में या 1 हफ्ते में, तो उससे आपको कोई कमजोरी नहीं आएगी। आप उठिए, उसे साफ कर लीजिए, उसे धो लीजिए जब नाइटफॉल हो। डॉक्टर कुमार आगे कहते हैं कि देखो, सीमन रिटेंशन यानी वीर्य रोकना मेरे हिसाब से मेरे लिए हस्तमैथुन ना करना है, सेक्स ना करना है, पॉर्न ना करना है। सीमन रिटेंशन अपने आप ही आपके शरीर में होना शुरू हो जाएगा अगर आप ये चीजें नहीं करते हैं। जब आप पॉर्न देखना बंद कर देंगे, मास्टरबेशन करना बंद कर देंगे और सेक्स की लत से जब बाहर निकल जाएंगे, जब आप सेक्स के बारे में सोचना बंद कर देंगे, पॉर्न के बारे में सोचना बंद कर देंगे, आपका ब्रह्मचर्य कह लो या वीर्य रोकना कह लो या सीमन रिटेंशन कह लो, वो प्राकृतिक रूप से खुद आपके शरीर में होना शुरू हो जाएगा। और ये सीमन रिटेंशन यानी वीर्य को रोकना कोई रॉकेट साइंस नहीं होती। डॉक्टर कुमार कहते हैं कि जितने भी लोग यह दावा करते हैं उन्हें नाइटफॉल होता है, यानी स्पर्म उनके भी निकलते हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि किसी के 3 दिन में निकले नाइटफॉल के जरिए, किसी के 7 दिन में, किसी के महीने में, किसी में थोड़ा लंबे समय में, मैं ये मानता हूँ। पर ऐसा कभी नहीं होता भाई कि किसी के 10 या 20-50 साल से नाइटफॉल हुआ ही नहीं या स्पर्म निकले ही नहीं बाहर। और यदि किसी के नहीं निकलते हैं, ऐसा होता है कि 10-20 साल से उन्हें स्पर्म निकले ही नहीं किसी भी जरिए से, तो ये एक बीमारी है। डॉक्टर कुमार कहते हैं कि सीमन रिटेंशन या वीर्य रोकना उसे कहते हैं कि आप अपने वीर्य के साथ
कोई छेड़छाड़ ना करे, उसे फोर्सफुली ना निकाले, यानी उसको जबरदस्ती ना निकाले। ये सीमन रिटेंशन है। और वीर्य रोकने से आपके शरीर में बहुत सारी ऊर्जा, बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारी पावर आएगी। उस पावर से आप एक मॉन्क बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, कोई भी खेल में मास्टर हो सकते हैं, सक्सेसफुल बन सकते हैं और आप एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। और आप अपने करियर में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि आपके शरीर में एनर्जी रहेगी। और जब आप उस एनर्जी को कहीं और समय बर्बादी में नहीं लगाओगे, अपने ऊपर काम करने पर लगाओगे, तो आप एक हेल्दी लाइफ के साथ साथ सक्सेसफुल भी बनोगे। लेकिन ये ना सोचना कि वीर्य रोककर ही ये सब चमत्कार होंगे। आपको प्रैक्टिस भी करनी होगी, आपको उस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए तैयारी लगातार करनी पड़ेगी, तब ये होगा। बैठे बिठाए तो कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होने वाला, कोई चमत्कार नहीं होने वाला। जब आप मास्टरबेशन करते हैं, सेक्स करते हैं, तो आपके शरीर में बहुत ज्यादा ऊर्जा की खपत होती है, बहुत ज्यादा ऊर्जा बाहर जाती है। डॉक्टर कुमार आगे कहते हैं कि मेरी ये बात सुनकर ये न समझना कि मैं शादी के या रिलेशनशिप के विरुद्ध हूँ। नहीं, आप बिल्कुल शादी करें, आप बिल्कुल संबंध बनाएं, सेक्स करें, लेकिन उसकी मात्रा और अपना स्वास्थ्य, इन सब का भी खास ख्याल रखें। सेक्स संबंध ये सब प्राकृतिक हिसाब से करें। लेकिन जो लोग आपको ये बोलते हैं कि हस्तमैथुन करिए, उससे कोई दिक्कत नहीं, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये एक बीमारी है। और लोग मास्टरबेशन और पॉर्न का कह कर आपको आदी बना रहे हैं इन सब का। और पहले कहते हैं सब डॉक्टर कि ये नॉर्मल है, फिर अगली वीडियो में कहते हैं कि ये एक बीमारी है। और जब आप इस बीमारी के आदी हो जाते हैं तो इनकी लत में पड़ जाते हैं, पॉर्न की, हस्तमैथुन की, तब आप डिप्रेशन में जाते हैं और परेशान रहते हो। और फिर उन्हीं डॉक्टरों के पास भागते हो और उनकी दुकान चलती रहती है, क्योंकि आप इन सब के आदी नहीं बनोगे तो बीमारी कैसे होगी। और जब आप बीमार नहीं होंगे तो वो पैसे कैसे कमाएंगे। डॉक्टर कुमार आगे कहते हैं कि ऐसे डॉक्टरों से बचिए, वो आपको आदी बनाना चाहते हैं। और आप उनसे तर्क करिए, खुद सोचिए और शरीर विज्ञान को समझिए कि ये सब काम कैसे करता है, तब आपको सब सच दिख जाएगा। डॉक्टर कुमार का YouTube चैनल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगर ये वीडियो आपके काम की रही है और इस वीडियो ने आपको काफी जानकारी दी है, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट तो करिए ही, साथ के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा भाइयों तक पहुंचाइए, क्योंकि ये वीडियो उन भाइयों के बहुत सवाल सुलझाएगी जो भाई दुविधा में है कि इसे करे कैसे, सही है या गलत है, हम किस रास्ते पर हैं, क्या करें क्या नहीं। तो वो इस बात को बहुत गहराई से अगर समझेंगे तो उनको सारी चीजें साफ साफ समझ में आ जाएगी, क्योंकि एक डॉक्टर ही शरीर विज्ञान को बहुत गहराई से समझता है, क्योंकि उन्होंने इसी चीज पर पढ़ाई की है, उनका करियर ही यही है। बस हाँ, मार्केट में कुछ ऐसे डॉक्टर चल रहे हैं जो लोगों को भटका देते हैं साइंस का नाम देकर। तो उम्मीद है आप लोग शेयर जरूर करेंगे और करिए प्लीज। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ लिख रखा है, प्लीज प्लीज पहले उसे पढ़ लें और पढ़ने के बाद मुझे कमेंट में बताइए कि पवन भाई मुझे अपना नंबर दीजिए, और फिर मैं आपको नंबर दूंगा और फिर व्हाट्सएप पर आकर आपकी और मेरी बात होगी। मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय श्री राम।